अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे एक बात पूछनी है। हाँ जी फरमाइए। यहाँ हमारा एक आदमी काम करता है, उसके बारे में पता करना है। कैसा आदमी? ये आदमी ये पता नहीं है इसका। ना वैसे कौसर पुत्र है, मछली तुम हिसाब से बहुत ज़ायकेदार बनाती हो। वाह। वैसे मच्छी है मजेदार। ओए हमारी भाभी तो हर खाना ही मजेदार पकाती है। अस्सलाम वालेकुम मासी। ओ मासी, अगर हमारे घर मछली भेजनी होती है ना तो ये थोड़ा सा चूंगा ना भेजा कर। ओ मासी, क्यों जुल्म कमाती है? वो हमारी तो सौगात है, मछली सौगात। आ हा हा, खुदा की कसम क्या मछली पकाई है। वो जल परी पका दी है इंज करके। जल परी। मासी, मैं कल माशेर ले आऊंगा 10 किलो। आधी तल लेना, आधी मसाले वाली बना लेना इंज करके। ले आना ले आना, कौसर बहुत अच्छी मछली बनाती है। हाँ, जल परी। अच्छा तो मैं चलता हूं फिर। मैं तुम्हारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मुकम्मल करा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करना होंगे। वंडरफुल, ये मेरे लिए इंतहाई खुशी का लम्हा है। ऐसे करो, टर्म्स एंड कंडीशंस तुम जब चाहो तय कर लेना। मेरी तरफ से वो मंजूर हो चुकी। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे सारे कमर्शियल तकाजे लास्ट प्रायोरिटी होंगे। डन, मंजूर। एड्स और कैंसर की रिसर्च के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट होगा, जिसके लिए तुम फंड्स अलग से मुहैया करोगे। ऑलरेडी सैंक्शन। ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन के लिए फंड्स इदारा मुहैया करेगा। इस प्रोजेक्ट को तुम खुद हैंडल करो। दिस इज योर प्रोजेक्ट। मुझे इस प्रोजेक्ट से कोई मुनाफा नहीं चाहिए। प्रॉफिट का हर दिरहम वापस प्रोजेक्ट में लगा दो। दिस इज योर प्रोजेक्ट। मुझे इसमें से कोई पैसा नहीं बनाना। आई लाइक यू फॉर दैट पैशन। मसी, आई थिंक आई डिजर्व अ डिनर। अगर मसला बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में जाने का नहीं है तो आज मैं आपके लिए खुद खाना घर पे बना सकती हूँ। मैं बहुत मशहूर हूँ। इट्स ब्रिलियंट आइडिया। आई एम रियली फ्लैटर्ड, ऑनर्ड, वंडरफुल। हाँ, तुम्हारा ये फनलैंड या वंडरलैंड का आइडिया काम तो कर सकता है। तुम ऐसे करो ना, दुनिया में जहाँ जहाँ ऐसे हैं, मतलब डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड, एयरपोर्ट सेंटर, आप जो भी उनको भेजो और मैन्युफैक्चरर्स को भेजो जिस तरह के गैजेट्स, टॉयज बना रहे हैं, तो आस्क देम, इंक्वायरीज भेजो उन्हें एंड वी कैन इंपोर्ट दैट। व्हाई नॉट? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोगों का डिस्कशन हो रहा है। मगर अब्बू, आपने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है। शेख वहाब अपने लिए किसी कंसल्टेंट का पता नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए काम करूं। दैट्स ग्रेट। देखो, तुम्हें अपने लिए कोई काम चाहिए और शेख वहाब को चाहिए द कंसल्टेंट। इफ ही थिंक्स यू कैन मैनेज इट, गो अहेड, मबरूक। खुश तो मैं भी हूं अब्बू, मगर वो जो चाहते हैं मैजिकल, लग्जरियस, अजूबा, मैं उनको क्या मशवरा दे सकती हूँ? मशवरा? देखो, फिलहाल तो हम आपस में कुछ मशवरे कर रहे थे। वी वर टॉकिंग समथिंग वेरी सीरियस। सॉरी भैया,
कोई बात नहीं सर, आई एम हियर। आइए चलो बोलो, अब मुझसे क्या चाहती हो? मैंने आज सारा दिन स्टडी किया है, मुझे आपका मशवरा चाहिए। अब तक तमाम लग्जरियस होटल की तारीख देखकर जो बात जहन में आती है वो ये है कि या तो ये होटल आधा अंडर द सी होना चाहिए, या फिर कीनिया के ट्री टॉप्स की तरह जमीन से ऊपर, या सहरा में एक डोम बनाकर उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एक तरह मेंटेन करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रही, कोई यकीनी आइडिया नहीं है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। गुड, साउंड्स इंटरेस्टिंग। तुम्हारा होमवर्क ठीक ठाक है। आओ बैठ के बात करते हैं। आओ भैया। खास तौर पे ये अंडर वाटर वाली स्कीम तो बहुत अच्छी है, वंडरफुल आइडिया। तो इट्स डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन है एक्साइटिंग। क्यों, बैठो बैठो भैया, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर ना तो मैंने दुनिया देखी है ना बड़े होटलों में गया हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ? सोचा तो जा सकता है ना, जैसे इस दुनिया में चंद होटल्स हैं जिन्होंने अपने डिलक्स रूम्स को पानी में बना के उनकी एक आध वॉल को ग्लास दे दिया, सो दे हैव मेड द होल ओशन देयर ओन एक्वेरियम। और जैसे ये कीनिया वाला होटल है, ये ट्री टॉप्स जो उन्होंने दरख्तों के तने काट के उसके ऊपर कमरे बना दिए, तो समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसा आइडिया कुछ सोचो। जी हाँ सर, मैंने कीनिया के उस मशहूर ट्री टॉप होटल के बारे में सुना है जो एबिडिया माउंटेन्स पे बनाया गया था, जहां पर क्वीन एलिजाबेथ शहजादी बनकर गई थी और मलिका बनकर वापस आई थी। आई थिंक सो सर, इट्स अ गुड आइडिया। हाँ, लेकिन एक तो ये हो चुका, दूसरे ये कि यहाँ यूएई में, शारजा में, अमारात में कहीं भी ऐसा कोई जंगल नहीं है जिसमें दरख्तों के तने काट के उसके ऊपर होटलों के कमरे बनाए जा सके। अब एनिमल्स, जानवर नहीं है, और जानवर तो असल एक्साइटमेंट। देखो ना, जैसे तुम्हें होटल से कोई आधा किलोमीटर दूर उतार देते हैं कि आप वहां से पैदल चलते हैं और मुख्तलिफ पिकेट्स में आवारा फिरने वाले जानवरों से बचते बचाते अपने कमरों तक पहुंचते हैं। दैट्स द रियल फन, यू मिस दैट। समथिंग एल्स, कुछ और। सर मेरा मतलब उस आइडिया से सिर्फ इंस्पिरेशन लेना था। हाँ हाँ, ये बात सही है। यानी कोई ऐसा होटल सोचा जाए जो जमीन से ऊपर हो। हाँ सर, आई रिमेम्बर कि मैंने लेस्टर मैकलेन के नावल में एक अबैंडन ऑयल रिग के बारे में पढ़ा था। तो व्हाई नॉट सर जमीन से हटकर समंदर के ऊपर होटल बनाया जाए, जहां पर पहुंच सिर्फ हेलीकॉप्टर से हो या बोट से। वंडरफुल, बहुत अच्छा आइडिया है, सोचते हैं इस पर। यस, इट्स अ फूड फॉर थॉट। नई बात है, इससे बात निकल सकती है। तुम्हारा बाप का कातिल जेल से आजाद हो गया है? मेरे बाप का कातिल आजाद हो गया? वो तो जेल में था। हमने खुद देखा उसको, नौखार मेन रोड पर चाय पी रहा था, साथियों के साथ सफेद गाड़ी में बैठकर चला गया। जावेद गुला, अब वो मुझका खून पिएगा। अब वो सफेद गाड़ी में नहीं, सफेद कफन में जाएगा। अब लगता है उनका कोई चक्कर है जावेद वाला। ये चक्कर अब उसकी जिंदगी का आखिरी चक्कर होगा। वो जेल से रिहा हुआ है, हमारा इंतकाम से नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे कबायली इलाके के कानून के मुताबिक खून का बदला खून है। उसने मेरे बाप शिनगुल को कत्ल किया है, वो बाहर आ गया है, तो घर भी आएगा। घर आएगा तो वो हमारे इंतकाम से कभी नहीं बचेगा। सुनो, तुम सब लोग बारी बारी नजर खान के घर पे नजर रखो। हाँ, बाकी सबको भी बता दो। जाओ जल्दी करो।
अमजद खान उठो। रुक जाओ नजर खान, शिनगुल के कत्ल का कर्ज तुम्हारे सर पर है। आज हमारे खानदान का कर्ज उतर गया है। शिनगुल के बेटे ने अपने बाप का बदला ले लिया है। अब फैसला जरगा करेगा। जरगा। मेरे अजीज दोस्तों, अहले हाजरीन व नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाइयों, मैं यहाँ कोई सुरमा बेचने के लिए नहीं आया। मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि हमेशा खुशी हो या गमी, लाले ज़मान ने हमारा साथ दिया है। ये ठीक है कि हमने भी इनकी शादी ना होने की गमी में इनका भरपूर साथ दिया है, लेकिन अब चूंकि इनकी शादी होने वाली है, इसलिए हम तमाम दोस्तों का फर्ज है कि इस खुशी के मौके पर लाले ज़मान का भरपूर अंदाज से साथ दें। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या साथ हमारा दोगे? साथ हमारा दोगे? साथ हमारा दोगे? और देखिए नाजरीन दोस्तों, मेरी बात सुने। ये जो हमने काफी अरसे से लाले ज़मान से उधार के नाम पर रकमें बटोर रखी हैं, हमारा फर्ज है कि इनको वापस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस उम्र में शादी कराने के लिए इतना सारा रुपया लड़की वालों को देना पड़ता है। इसके अलावा बुजुर्गों की मिन्नत करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, माशाअल्लाह जल्दी से आइए और अपने कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मसखरे से बात नहीं आएगा। ये लो, ये तुम्हारे मुझे देने थे। ये क्या है जबार लाला? हमने तो तुमको कभी एक टक्का टेढ़ी नहीं दिए, फिर ये क्या है? वो तुम्हें याद नहीं जमान, एक दफा मैंने तुमसे 50 दरम लिए थे। मैं दाव पर दाव लगाता रहा, जीत पर जीत होती रही। तुम्हारी किस्मत ही इतनी तेज है कि देखो कितने हो गए। हमारे को जमान को तुम हराम का पैसा देता है। उठाओ अपना पैसा, दूर करो। हराम? बराबर का चांस लेकर हार जीत होता है प्यारे, हराम कैसा? इधर तो ऐसे हैं जो यह हराम कमाते हैं, हराम। क्या हो रहा भाई? साडे शेर लाले ज़मान दा ब्याह आज वेखो डेरे दे विच नुमाइश के लिए आसमानी कलर में नुमाइश के लिए पेश कर दी जा रही है। अच्छा भाई भाइयों, अब मेरा ख्याल है थोड़े को बहुता समझे, आप भी लाला कौडियां पैसे वापस करें। मेरा ख्याल है कि बहुत सा टाइम है हमारे पास। आइए स्टोरी पे बैठते हैं, आ जाइए। ऑयल रिग पर होटल, ऑयल रिग ये वो नहीं होती जिस पर समंदर से तेल निकालते? हाँ हाँ वही। लेकिन ऑयल रिग का आइडिया अभी सिर्फ एक ख्याल है। शेख वहाब का ख्याल है कि वहां पर एक ऐसा होटल तामीर होना चाहिए जो दुनिया का 8वां अजूबा हो। लेकिन मायरा का ख्याल है कि सिर्फ 8वां अजूबा होना काफी नहीं है। होटल की तामीर में उस इलाके की रूह, स्पिरिट का जाहिर होना बहुत जरूरी है। मायरा
यानी सेठ हाशिम की साहबजादी? ओह, हाँ वही। आजकल उसके साथ उसके आइडियाज पर काम कर रहा हूँ। रहने दे यार, जब उससे मिलते होगे तो आइडियाज कौन सोचता होगा, बस उसका चेहरा ही तकते रहते होगे। ठीक की बकवास ना क्या करो। ईमान से मैं भी जब उससे मिलता हूँ ना, मेरे आइडिया शाइडिया सारे गुम हो जाते हैं। देख जीरे, ज्यादा बकबक ना किया कर, मेरा उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आज रिक पर महज हम यही सोचते रहे कि इस जगह को होटल में कैसे बदला जा सकता है। वाकई जब आइडियाज ना हो ना आदमी के पास, तो बड़ी से बड़ी दौलत बेकार लगती है। और इधर ये हालात हैं कि दिमाग में आइडिया ही आइडिया भरे हुए हैं और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं, टैडी पैसा नहीं का। बड़ी ट्रेजेडी है यार ये जिंदगी की। और ट्रेजेडी की नहीं, कॉमेडी की बात करें फयाज साहब, आजकल ट्रेजेडी कौन देखता है? कॉमेडी, सिर्फ कॉमेडी चलती है। और जल्दी फैसला करें, वक्त निकला जा रहा है। जबरदस्त, अस्सलाम वालेकुम। फैयाज मायरा के साथ मिलकर ऑयल रिग पर कोई अजूबा होटल की प्लानिंग कर रहा था और जीरे ने कुछ उससे उगलवाने की कोशिश की तो उसने जीरे को डांट दिया। ठीक है, अच्छा सर मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अब मैं मजीद आपके लिए और काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब फैयाज यहाँ काम करता था उस वक्त की बात कुछ और थी और अब कुछ और बात है। और मुझे क्या पता वो बाहर क्या करता फिरता है। और हाँ, अगर जब्बार को शक हो गया तो मुझे जान से मार देगा। सर आपको नहीं मालूम वो कितना खतरनाक आदमी है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। ठीक है, इतना भी काफी है। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा सर मैं चलता हूँ। फयाज, प्रोफेसर फयाज अहमद। अजरा तो एक मामूली सी लड़की थी, लेकिन मायरा she's something, she's really something। और अब तुम्हें से करीब होने का मौका मिल गया है और जाहिर है कि उसकी दौलत तुम्हें अट्रैक्ट करेगी, और ये मैं नहीं चाहता, ये मैं नहीं चाहता। भाईजान, ये तो अपने अपने नुक्ते नजर की बात है। आप जिस रिक्रूटमेंट को फ्रॉड कहते हैं, मेरा बेटा बाबर उसे बिजनेस कहता है, बिजनेस। बड़े अफसोस की बात है इकराम, अब तुम अपने बेटे की पैरवी करोगे बजाय इसके कि तुम। भाईजान, मैं इसकी पैरवी नहीं कर रहा। देखिए, बिजनेसमैन का मकसद क्या होता है? पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना, या कोई और? आप तो जानते ही हैं भाईजान कि मेरे बेटे बाबर ने इस रिक्रूटमेंट में 1.5 करोड़ रुपया कमाया पिछले 2 सालों में। 2 सालों में 1.5 करोड़, not a bad score, हाँ? 1.5 करोड़? ये 1.5 करोड़ कमाया है या हथिया है तुमने? नहीं भाईजान, बात सिर्फ इन्हीं 2 अल्फाज की है, कमाना और हथियाना। बाज लोग इनमें फर्क समझते हैं और बाज लोग नहीं समझते, मेरी तरह। कमिंग सुबह। सर ये जो चावलों वाले ऑर्डर हैं जो फैयाज साहब ने लिए हैं, वो सर एक एक करके वापस आ रहे हैं सर। चावलों के ऑर्डर्स वापस आ रहे हैं? जी सर, ये देखिए। जाओ देखते हैं।
भाईजान, आप कई दिनों से अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे रहे, बहुत थके थके से लग रहे हैं। एक तो उस ताजे इलेक्ट्रिशियन के बेटे ने आकर खामखा सुकून बर्बाद कर दिया है। क्यों बेटा? ताजे इलेक्ट्रिशियन का होनहार बेटा अभी और बहुत से लोगों का सुकून बर्बाद करेगा। हेलो, छुट्टी हो गई, आप जाएंगे नहीं? मैंने सोचा कुछ जरूरी काम बाकी रह गया है वो कर लूं तो। एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू आई नीड यू फॉर माय प्रोजेक्ट। आपको मेरे साथ काम करना होगा। इस इत्तला में मैं सिर्फ इतना अर्ज कर सकता हूँ मिस हाशिम कि मैं अपने फराइज के बारे में फैसला करने का मुख्तार नहीं। मिस्टर हाशिम इज माय बॉस। आई सी, आपका मतलब है आई मस्ट आस्क पापा फर्स्ट। ऑब्वियसली मैं उन्हीं का मुलाजिम। और अगर वो कह दें तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? दैट मीन्स यू आर विलिंग, आपकी मर्जी है। मैं नौकरी में अपनी मर्जी करने का मजाज नहीं। बड़े अच्छे एम्प्लॉय हैं आप, वेरी लॉयल। तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए फरियाद की जरूरत है, बट व्हाई? ठीक है, उसने तुम्हें अबंडन ऑयल रिग वाला मशवरा दिया था, एक दो बार तुम्हारे साथ ऑयल रिग पे गया भी है, लेकिन अब तुम अपना प्रोजेक्ट खुद हैंडल करो। मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए फयाज की ही जरूरत है, उसका ब्रेन चाइल्ड है। आई नीड हिम फॉर दिस प्रोजेक्ट। मुझे भी उसकी जरूरत है, मुझे उसे काम देना है। अब्बू, क्या मैं आपकी बिजनेस राइवल हूँ जो आप मेरे काम में रुकावट डाल रहे हैं? मेरे बिजनेस राइवल मेरे स्टाफ पे हाथ साफ करने की जरूरत नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो आपके लिए इतना अहम है तो रखे उसे। आपका क्या ख्याल है, मैं अपना काम खुद नहीं कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया अब्बू। नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम गुस्से में किस कदर अपनी माँ जैसी लगती हो। माँ की याद आने पर या ख्याल आने पर आपको सिर्फ हंसी आती है? हंसी बाज औकात बहुत गहरे दुख छुपाए हुए होती है मैडम। शायद। आपके उन डॉक्टर फरीदा का क्या हाल है? ये बहुत क्रूड किस्म का तंज नहीं है? कभी कभी क्रूड और गंवार हो जाना चाहिए। जब भी तुम्हारी माँ का जिक्र आता है तो वैसे ही वाइल्ड हो जाती हो, क्यों? पता नहीं, मे बी आई मिस हर। आई मिस हर टू। जिंदगी के इस अच्छे वक्त में मैं उसे अपने पास रखना चाहता था। शायद उसे इतबार नहीं था मेरा, इसलिए साथ छोड़ गई। अब्बू, आप कभी कभी अकेला फील नहीं करते? अब डॉक्टर फरीदा से शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम भी अपने बाप की तरह अनप्रिडिक्टेबल। जब जो चाहा जैसे सोचा कह दिया, बस। जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ सुनो, तुम जब तक चाहो फैयाज को अपने साथ अपने काम पे रख सकते हो। थैंक यू। वेलकम। गुड नाइट।